हरिओम। राशि चक्र की 10वीं राशि मकर राशि, इसका हम 14/1/2021 से 12/2/2021 तक का मंथली प्रेडिक्शन जानने की कोशिश करेंगे। मकर राशि माने मगर, मगर जिसको मगर बोला जाता है, मकर राशि। और सबसे बड़ी ये राशि की खासियत है ऐसी है कि आर्थिक आयोजन इसके जैसा कोई नहीं करे। मैनेजमेंट पावर इसके पास जो मकर लग्न वाले के पास है, ऐसा किसी के पास नहीं रहता है। तो पहले तो मैं आपको एक क्लियर कर दूँ कि राशि और लग्न में क्या फ़र्क है। तो लग्न माने जाति का जन्म के समय पूर्व क्षितिज में जो राशि का तारा उदित होता है उस जन्म लग्न बोला जाता है। उससे आकृति और प्रकृति मालूम पड़ती है। और राशि माने जातक का जन्म के समय चंद्र जो राशि में से भ्रमण करता है वो उसकी राशि बोली जाती है। उससे उसका मानसिक वलन देखा जाता है। तो मंथली प्रिडिक्शन या तो वीकली प्रिडिक्शन में या डेली प्रिडिक्शन में मेरे हिसाब से राशि से देखना उससे ज़्यादा अच्छा है। लग्न से देखना बहुत बढ़िया रिजल्ट देता है। ये तो ऐसे भी ये हम लोग जो डेली प्रिडिक्शन, वीकली प्रिडिक्शन या तो मंथली प्रिडिक्शन देते हैं, और वो सब कॉमन रहता है। व्यक्तिगत तो हर एक की कुंडली देख के ही व्यक्तिगत प्रिडिक्शन देखा जाता है। ये कॉमन है। एक एक मकर राशि वाला करोड़पति रहता है, तो एक मकर राशि वाला रोड़पति भी रहता है। पर जो मन सुख दुख अपने अपने संजोगों के हिसाब से मापने का रहता है। तो ये सब सूक्ष्म सूक्ष्म फलादेश नहीं है, स्थूल फलादेश, जनरल आइडिया मिलती है इसकी। तो मकर लग्न शनि का लग्न है। और उसका शनि की दूसरी राशि धनुष सन में के होने के वजह से ही मकर लग्न वाले आर्थिक आयोजन सबसे बढ़िया करते हैं। कोई भी पैसा ज़्यादा कभी खर्च नहीं करने का, और करने का तो जिधर जितना पैसा खर्च करने का है उधर इतना ही करने का, उससे ज़्यादा नहीं करने का। दूसरा ऑप्शन क्या है कि दो पैसा बच जावे, तो ये फर्स्ट ऑप्शन को साइड पर करके दूसरा ऑप्शन को पसंद करता है। ऐसा मकर लग्न की एक खासियत है। आर्थिक आयोजन और मैनेजमेंट पावर उसकी जैसा किसी के पास नहीं है। हाँ, स्वार्थी भी रहता है। क्यों? मकर मकर माने मगर, तो मगर भूख लगी तो अपने अंडे भी खुद खा जाता है। ऐसा स्वार्थी भी रहता है। और नैसर्गिक राशि चक्र जो है, नैसर्गिक राशि चक्र माने मेष लग्न की जो कुंडली रहती है उसको नैसर्गिक राशि चक्र बोली जाती है। नैसर्गिक राशि चक्र में मेष राशि को पहली बोली जाती है। वो सब अलग सब्जेक्ट है, कभी चांस मिला जब समझाऊंगा क्यों मेष राशि पहली, उसके बाद चांस मिलेगा तो समझाऊंगा। तो नैसर्गिक राशि चक्र में मेष लग्न की जो राशि चक्र है उसमें मकर राशि 10वें भाव में, कर्म भाव में आते हैं। और शनि की राशि कर्म भाव में आई तो जातक को लाइफ टाइम काम तो करना ही पड़ेगा। बैठे बैठे तो उसको आराम मिलने वाला ही नहीं है। आराम मिलने वाला नहीं, काम करते उलट काम करेगा तो उसको स्फूर्ति रहती है। बिना काम को उसको बेचैनी लगती है। काम पे जाने से उसका मन प्रफुल्लित रहता है। और संघर्ष भी करना पड़ेगा। पर ऐसे लोग सेवा भाव का भी काम करते हैं। सेवा भाव का भी कर्म स्थान शनि का है, तो शनि भी सेवा भाव का कारक ग्रह है। तो सेवा भाव भी करते हैं। शनि माने दास, शनिवार में कुछ न कुछ काम करते हैं। और दलित और पिछड़ा वर्ग, जो दलित और पिछड़ा वर्ग जो रहता है उसके लिए भी काम करने का मकर लग्न वाले के नसीब में रहता है। पर ये लोग क्या करते हैं, खुद के खीसे में से एक भी पैसा नहीं निकलता है। किसी को मदद करने के लिए खुद के खीसे में से पैसा नहीं निकलता है। वो आर्थिक आयोजन करता है, किसी न किसी को आगे करके उसके थ्रू, भाई इसको ज़रा ये काम में मदद करो। तो वो एक्सप्लेन इतने अच्छी तरह से करता है तो सामने वाले व्यक्ति मदद करने को तैयार हो जाती है। तो ऐसा गरीबों को मदद करता है, पर दूसरे के थ्रू। गरीबों को अच्छा अच्छा कपड़ा भी देता है तो दूसरे थ्रू आएला कपड़ा देता है। गरीबों को अच्छा अच्छा कुछ भी बर्तन जो दूसरे के थ्रू अपने को आया वो देता है। खुद के पैसे से कुछ नहीं करेगा ये लोग। मकर लग्न की खासियत ये है।
हाँ, कोई कोई जन्म का ग्रहों के ऊपर भी डिपेंड रहता है। जन्म का ग्रह में अगर चतुर्थ भाव में शुभ ग्रह बैठेला है, शुभ ग्रह की दृष्टि है, तो खुद भी थोड़ा दिलदार हो जाता है। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा तो चलता है। चलो, मकर लग्न, लग्न में देखो ये महीने में गुरु शनि बुध और सूर्य है, और चंद्र है। पहले दिन चंद्र भी है, बाद में जो चंद्र हट जाएगा, पर गुरु शनि बुध और सूर्य यहाँ पे रहने वाला है। तो गुरु व्यय स्थान का और तीसरे स्थान का मालिक होके मारक बनता है, अच्छा फल नहीं देता है। यहाँ पे हमारे जन्मस्थल पे अच्छा फल गुरु देने को तैयार नहीं है, मारक बनता है। शनि है वो स्वग्रही है। शनि बहुत अच्छा फल, ये एक कुंडली में कोई भी ग्रह कितना भी वीक रहे, पर मजबूत शनि है। क्यों? पंच महापुरुष का जो 5 योग है उसमें शल्य नाम का योग शनि बनाता है। और ये मकर लग्न की कुंडली में ये जून 2022 तक शनि मकर राशि में ही रहने वाला है। तो कुंडली को बहुत मजबूत बनाएगा। मकर लग्न की कुंडली, जिसकी कुंडली है उसको जून 2022 तक अच्छे में अच्छी पोजीशन में शनि रख देगा। शनि के तीसरी दृष्टि की तरह तो पराक्रम भाव में, पराक्रम भाव में भाई बहन देखा जाता है। और वहाँ पे मीन राशि और उसका मालिक गुरु भी शनि के साथ बैठे रहे, तो भाई बहनों का सपोर्ट या भाई बहन की कुछ सलाह सूचन से भी जातक का काम आसान हो जाता है। शनि की सप्तम दृष्टि कर्क राशि जीवन साथी के स्थान पे है, तो जीवन साथी का स्थान का मालिक चंद्र और शनि, वो दोनों के बीच अच्छा मेलाप नहीं है, दोनों शत्रु एक दूसरे के। तो जीवन साथी के बारे में कुछ ना कुछ टेंशन तो रहेगा ही, जातक को कुछ ना कुछ छोटा बड़ा टेंशन रहेगा। क्योंकि शुरू में 14 तारीख को तो चंद्र शनि की युति भी होती है, तो 14 तारीख को 14 जनवरी को थोड़े बहुत टेंशन रहने का चांसेस है। और शनि की दशम दृष्टि अपनी उच्च राशि, कर्म स्थान पे उच्च राशि है तुला राशि, उसमें शनि दृष्टि करने वाला है। ये बहुत बढ़िया योग है। ये शनि यहाँ जातक को कर्म के लिए, कर्म कुछ भी काम कर, नौकरी करता है तो नौकरी, और धंधा करता है तो धंधा, उसमें जून 2022 तक अच्छे में अच्छी पोजीशन पे रख देगा। एक शनि शल्य योग करके इतना अच्छा फल देने वाले हैं। बाकी सब ग्रह कैसा भी वीक रहेगा तो चलेगा, पर शनि मजबूत फल देने वाला है, ये बात श्योर है ये जातक को, मकर लगने वाले को। और शनि के साथ ये कुंडली में सबसे बढ़िया क्या हो गया, ये महीने में मंगल भी स्वग्रही होकर चतुर्थ भाव में, और मंगल चतुर्थ भाव में स्वग्रही होने से रुचक नाम का योग बनाता है। तो शनि शल्य योग बनाता है, मंगल रुचक योग, दो ग्रहों का, पंच महापुरुष का 2 योग है। तो मकर लग्न वाले की कुंडली एटलीस्ट बहुत 22 फरवरी तक तो बहुत मजबूत पोजीशन हो जाएगी। और फर्क किधर पड़ेगा कि शनि की दृष्टि और मंगल की दृष्टि सप्तम भाव पे है। शनि और मंगल की सप्तम भाव पे दृष्टि, थोड़ा अपना लाइफ पार्टनर है या तो पार्टनरशिप में किसके साथ काम करता है उसमें थोड़ा संभालना तो पड़ेगा। लाइफ पार्टनर की हेल्थ के बारे में भी थोड़ा टेंशन तो रहेगा। मन मिलाप थोड़ा कम हो जाएगा, या तो फिर झगड़ा हो जाता है, ऐसा कुछ होता है। पर बचाव करने वाला ग्रह भी है, वो कौन है? गुरु है। गुरु नीच का है, उसका नीचभंग भी होता है। फिर भी गुरु की जो सप्तम भाव पे दृष्टि है, वहाँ कर्क राशि गुरु की उच्च राशि है, तो अपनी उच्च राशि पे गुरु की दृष्टि करेगा, तो ये मंगल शनि के से जो नुकसान होने वाला है उसमें बचाव हो जाएगा, और इतना नुकसान नहीं होने देगा, बचाव करेगा। तो ऐसा ये शनि की दृष्टि देखी, बाद में मंगल चतुर्थ भाव में स्वग्रही है। जातक का जो फरवरी 2022 तक, अरे फरवरी 2021 तक, 22 फरवरी 2021 तक घर के बारे में कुछ न कुछ अच्छा रिजल्ट सुनने में मिलेगा।
जो एट प्रेजेंट जो घर में रहता है, या तो कोई भी स्थावर मिलकत के बारे में कुछ इंसान सोचता है, उसके बारे में 22 फरवरी तक कुछ न कुछ अच्छा फल सुनने को मिलेगा। और कुछ न कुछ आर्थिक आयोजन भी उसके लिए जो करना पड़ता है वो कर लेगा। और मंगल की चतुर्थ दृष्टि देखी के बाद में मंगल की सप्तम दृष्टि कर्मस्थान पे तुला राशि पे है, जहाँ पे शनि की भी दृष्टि है। तो जातक के जीवन में ये पीरियड भी ऐसा है कि 22 फरवरी तक कुछ न कुछ तोड़ फोड़ नवसर्जन, कुछ न कुछ हाथ से चला जाएगा तो कुछ न कुछ हाथ में आ जाएगा। ऐसा कर्म में, नौकरी में ऐसा चांसेस आएगा, और चांस जो है एट प्रेजेंट वो चांस चला भी जाता है तो पर वो वापस अच्छा आ जाता है। तो ये तोड़ फोड़ नवसर्जन शनि मंगल का मेन खासियत है, तोड़ फोड़ नवसर्जन। तो और मंगल की अष्टम दृष्टि लाभ स्थान में स्वग्रही है, स्वग्रही अपने वृश्चिक राशि अपने, तो लाभ तो मिलते रहेगा। फिर भी वहाँ केतु बैठल है, तो मित्र मंडल से थोड़ा मन दुख भी होते रहेगा, मन मिलावट। और जो लाभ सोचता है इंसान ये लाभ मेरे को मिल जाएगा, तो वो लाभ में थोड़ी रुकावट आ जाती है, केतु काटने का काम करता है। तो थोड़ा ये चलता है। राहु पंचम स्थान में है और शुक्र की राशि में है, और शुक्र व्यय स्थान में बैठेला है। और राहु पंचम स्थान में, तो जातक को अपने बच्चों का भविष्य में बच्चों का जो वलन रहता है, बच्चों का जातक के साथ वर्ताव रहता है, वो जातक को थोड़ा रहस्यमय लगेगा कि ये क्यों मेरे साथ ये टाइप से बर्ताव करता है या करती है। दोनों, लड़का होगा तो करता है, लड़की होगी तो करती है। संतान के बारे में टेंशन, थोड़ा रहस्यमयी बात रहेगी। वो लोग का वर्तन, वो क्यों क्या कर रहे हैं वो कुछ मालूम नहीं पड़ेगी। फिर भी जातक को खुद को भी पंचम स्थान में राहु होने से वो लोग सडन गेन भी मिल सकते हैं, शेयर बाजार के स्थान से भी अच्छा फायदा मिल सकता है। पंचम स्थान में राहु लॉटरी शेयर सट्टा से भी लाभ देता है, और लेडीज लक भी मिल जाता है। तो ऐसा हम लोग ने सब देखा। तो अभी चंद्र की कुंडली में सप्तम भाव का मालिक होके शुरू में तो 14 तारीख को जन्म लग्न में बैठने वाला है, वहाँ पे वो गुरु के साथ। तो सप्तमेश और व्ययस की युति धन स्थान में है, तो जीवन साथी के बारे में कुछ न कुछ खर्चा होने का चांसेस है, या जीवन साथी एक आध 2 दिन के लिए बाहर गाँव जाएगी, ऐसा भी योग दिखता है। कुछ न कुछ जीवन साथी के बारे में कुछ न कुछ खर्च हो जाएगा। चंद्र शनि की युति भी है, तो चंद्र सप्तमेश और लग्नेश की युति, ऐसा तो मन दुख होते होते भी संबंध को तो मजबूत बना के रखेगा, संबंध को छूटने नहीं देता है। सप्तमेश और लग्नेश और सप्तमेश की युति जन्म लग्न में होने से संबंध को अच्छी तरह निभाता है। चंद्र गुरु की युति देखी, चंद्र सूर्य कुंडली में कर्म स्थान अष्टम स्थान का मालिक है, और चंद्र सप्तम स्थान का मालिक है। तो हेल्थ के बारे में ख्याल करना ही पड़ेगा, खुद की हेल्थ, जीवन साथी की हेल्थ, और दोनों में थोड़ा ख्याल करना पड़ेगा। पर अष्टम भाव और ससुर पक्ष का भी भाव है, तो ससुर पक्ष कोई न कुछ मदद करते रहेगा। ऑल ऑफ सडन गेन ससुर पक्ष की तरफ से मिलने का पूरा चांस है। ऐसा चंद्र सब घूमते घूमते 12 धनु राशि में जब भी 7 फरवरी को शुक्र के साथ युति करेगा, तो कर्मेश शुक्र और सप्तमेश चंद्र की युति 12वें स्थान में। तो कुछ न कुछ कारण से जातक को जन्मस्थल से, कामकाज के वजह से जन्मस्थल से दूर भी जाना पड़ता है, या जीवन साथी के वजह से भी बाहर जाना, जीवन का साथी का नसीब भी जातक को बाहर लेके जाता है। और जीवन साथी भी जातक को कामकाज में, अगर फॉरेन का काम है तो अच्छा चांस देता है।
सूर्य ये कुंडली में अष्टम भाव का मालिक होकर जन्म लग्न में बैठा है, तो ये 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 महीना थोड़ा हेल्थ के बारे में ख्याल करना ही पड़ेगा। शुरू में सूर्य खुद के ही नक्षत्र उत्तराषाढ़ नक्षत्र में 14 तारीख से 24 तारीख तक है खुद का है, तो 14 तारीख से 24 तारीख तक हेल्थ के बारे में ख्याल करना ही पड़ेगा। और उसके बाद सूर्य चंद्र के नक्षत्र में से भ्रमण करने वाला है श्रवण नक्षत्र में, तो 24 तारीख से लेके 6 फरवरी तक। तो ये चंद्र के नक्षत्र में से सूर्य का भ्रमण में सब माने जीवन साथी के पीछे थोड़ा खर्च होने का या जीवन साथी का टेंशन रहने का ये पूरा चांस है। और ससुर पक्ष से थोड़ा फ़ायदा मिल सकता है। बाद में सूर्य धनिष्ठा नक्षत्र जो मंगल का नक्षत्र है, तो चतुर्थ भाव का मालिक का और अष्टम भाव का मालिक और दोनों का संबंध आ जाता है। तो घर के पीछे जातक को ज़रूरत से ज़्यादा खर्च होने का चांस है। घर होने का पूरा चांस है, पर घर के पीछे ज़रूरत से ज़्यादा खर्च होने वाला है। क्यों? अष्टम भाव का मालिक होकर सूर्य मंगल के नक्षत्र में से जन्म लग्न में से पसार होने वाला है और शनि के साथ युति करने वाला है। तो घर के पीछे कुछ न कुछ खर्चा या तो माता के पीछे कुछ न कुछ खर्चा होने का चांसेस है। ऐसा ये मकर लगने वाले को ये महीना मेरे हिसाब से तो अच्छा जाएगा, पावरफुल जाएगा। सिर्फ जीवन साथी के हेल्थ के बारे में ख्याल करना पड़ेगा और खुद का कामकाज जून 2022 तक एकदम एस्टैब्लिश हो जाएगा। आर्थिक आयोजन भी अच्छा हो जाएगा और कार सर्पयोग तो है पंचम स्थान का और सप्तम स्थान का लाभ स्थान का मालिक संयोग से, पंचम स्थान और लाभ स्थान का संयोग से काल सर्पयोग होता है। पंचम स्थान में राहु है, लाभ स्थान में केतु है, तो ये काल सर्पयोग के वजह से संघर्ष करना पड़ता है। किसका संघर्ष? तो राहु बैठा है पंचम स्थान में संतान के स्थान में, तो संतान के कारण संघर्ष तो करना ही पड़ेगा ये महीने में कुछ न कुछ संतान के। और एक तो संतान स्थान में राहु का बैठना संतान का वर्ताव भी जातक को टेंशन देता है और ये काल सर्पयोग की कुंडली बन जाती है ये महीने में। तो संतान के बारे में टेंशन तो आएगा ही, या संतान का कुछ काम के लिए ज़रूरत से ज़्यादा खर्चा हो जाएगा, ऐसा दिखने में आता है। ओवरऑल मकर लग्न की कुंडली बहुत मजबूत है। मकर लग्न वाले को मंगल बाधक बन जाता है, तो मंगलवार के दिन गाय को गोल खिलाओ, खुद भी गणपति के पास गुल का प्रसाद रखो, नैवेद्य रखो, फिर दिया करो और गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करो या तो फिर ओम गम गणपति नमः की एक माला करो। और मंगलवार को गरीबों को भी खाना खिलाते रहो। और ऐसा करके 21 मंगलवार तो एटलीस्ट करना ही मांगता है। उपवास करने की जरूरत नहीं। मंगलवार को सुबह उठ के मसूर की दाल आती है, उसके 8-10 दाना पानी के साथ पी जाने का और ओम बम मंगलाय नमः, ओम बम मंगलाय नमः की माला करने की, या ओम भोम भोमाय नमः, ओम भोम मंगल भूमि का कारक है इसलिए ओम भोम भोमाय नमः की माला भी कर सकते हैं। तो ऐसा करने से जातक को बहुत राहत मिलेगी। और जब भी लास्ट 21वां मंगलवार आएगा तो 1 मीटर लाल रंग का कपड़ा लेके उसमें एक सिर पर रखने का और 1.25 किलो जितना गुल रखने का। मसूर की दाल का दान कोई नहीं स्वीकारेगा, गुल रखने का। तो गुल और नारियल और वो ब्राह्मण को देने का और बोलने का ये मंगल के ग्रह का दान है। तो ब्राह्मण वो हिसाब से आपका गोत्र पूछ के वो ब्राह्मण आपको कुछ आपका दान स्वीकार करेगा। तो ऐसा संकल्प करके जो दान स्वीकार करता है तो उसका फल अच्छा मिलता है। तो ओवरऑल जातक को दो पंच महापुरुष का 2 महायोग वाली ये कुंडली है। लग्न में स्वग्रही शनि शल्य योग बनाता है और चतुर्थ भाव में मंगल स्वग्रही होके रुचक योग बनाता है। ये 2 महायोग के वजह से कुंडली को पूरा पुशअप मिलने वाला है। खाली जीवन साथी के हेल्थ के बारे में थोड़ा टेंशन रहेगा और संतान का
बर्ताव वो थोड़ा टेंशन देगा। बाकी ओवरऑल जहाँ तक जो जून 2022 तक बहुत बढ़िया कामकाज में और सब में बहुत बड़ा बढ़िया चांस मिलने वाला है। हरिओम।